तो मैं आपको ले चलता हूँ डांडा नागराजा, जो पौड़ी से लगभग उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले से लगभग 45 किलोमीटर दूर कोट ब्लॉक में बनेलसू पट्टी में है। आप देखिए कितनी ऊंची पहाड़ियों के बीच में ये रास्ता है। और डांडा गढ़वाली भाषा में ऊंचे स्थान को कहते हैं। और ऊंचे स्थान पर नागराजा का मंदिर होने के कारण इसका नाम डांडा नागराजा पड़ा है। आप देखिए बहुत ऊंचाई पे सड़क है, पहाड़ को काटकर सड़क बनाई गई है। पहाड़ में जीवन पहाड़ के जैसा बहुत कठिन होता है, आप ये महसूस कर रहे होंगे। चारों तरफ आप देखिए, आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा, आसमान बादलों से ढका हुआ, बहुत ही शानदार, बहुत ही मनमोहक नज़ारा। ये देखिए, ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ जो हैं वो आकाश को चूम रहे होंगे। बीच बीच में आप हरियाली को देख रहे होंगे जो बरबसी मन को लुभा जाती है। इस समय हमें उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के अंतर्गत कोट ब्लॉक के बनेलसू पट्टी में डांडा नागराजा की मंदिर में। डांडा नागराजा पौड़ी से 45 किलोमीटर दूर है। और जैसे ही नाम से ही स्पष्ट है कि डांडा नागराजा, डांडा गढ़वाली भाषा में, पहाड़ी भाषा में ऊंचाई वाले स्थान को डांडा कहा जाता है। नागराजा, आप नाग सांप से मतलब है और राजा उनका भी राजा कहते हैं। आपने सुना है कि श्री कृष्ण जो है कालिंदी नदी के किनारे खेलते थे अपने साथियों के साथ, और एक बार उनकी जो गेंद थी वो कालिंदी नदी में गिर गई और श्री कृष्ण उस गेंद को लेने के लिए उस नदी में उतर गए। तो वहाँ पर वासुकी नाम का जो नाग था, उसको भी श्री कृष्ण ने अपने मुंह पास में बांध लिया था। और नदी की गहराई से लेकर ऊपर तक उसी के फन में श्री कृष्ण आए थे। सारे उनके सखी गोपियाँ, ग्वाल बाल ये दृश्य देखकर भौंचके रह गए थे। उन्हीं का एक अवतार नागराजा के रूप में माना जाता है। और इसी नाम पर ये डांडा नागराजा का मंदिर इसी मान्यता पर आधारित है। ये देखिए आप डांडा नागराजा का मंदिर, और ये घंटियाँ आप देख रहे होंगे। हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने के लिए यहाँ पर घंटियाँ और चढ़ावा चढ़ाते हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य आप देखिए। कोरोना काल है, इसलिए सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मैं मंदिर की परिक्रमा आपको करवाता हूँ। देखिए जगह जगह पर घंटियाँ श्रद्धालुओं ने चढ़ाई है। ये मन्नत पूरी होने पर सारे श्रद्धालु यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं, ध्वज चढ़ाते हैं। देखिए इस प्रकार से मंदिर की चारों ओर आप देखिए, श्रद्धालुओं द्वारा हजारों की संख्या में घंटियां यहाँ पर बांधी गई हैं। और अब मैं आपको मंदिर के बाहर के हिस्से में ले चलता हूँ, जहाँ से आप बहुत ही मनोरम दृश्य देखेंगे। देखिए कितनी कितनी घंटियां हैं, लाखों की संख्या में घंटियां हैं। श्रद्धालु यहाँ पर आकर मन्नतें मांगते हैं और डांडा नागराजा किसी को मायूस नहीं करता, सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कोई जगह खाली है ही नहीं घंटियों के बिना। और देखिए यहाँ से चंद्रबदनी, महाबगढ़, टिहरी, भैरवगढ़ी और कंडोलिया की पहाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। कितने रमणीक स्थल पर ये डांडा नागराजा का मंदिर स्थित है। यहाँ पर पर्यटन विभाग ने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, कुछ सौंदर्यीकरण किया है। ये देखिए, ये चंद्रबदनी का पहाड़ है।
और ऊपर देखिए आप, इधर महाबगढ़ कहीं है, आज कोहरा लगा हुआ है। सावन का आज पहला दिन है, कोहरा लगा हुआ है, इसलिए आप साफ साफ नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन पहाड़ियाँ देखिए, आकाश पर्वत को छूते आकाश। और एक कथा है इसके पीछे कि यहाँ पर लसेरा गांव में एक गुमाल जाति रहती थी और उनकी एक गाय थी, जो गाय यहाँ पर आती थी और एक पत्थर के सामने अपना पूरा दूध निकाल देती थी। जब उस दंपति को ये पता लगा कि ये गाय सारा दूध एक डांडा नागराजा जो पत्थर है इसके सामने निकाल देती है, तो उन्होंने एक दिन क्रोध में आकर गाय को कुल्हाड़ी से मारना चाहा और कुल्हाड़ी से गाय पर वार किया। वो वार कुल्हाड़ी पे तो नहीं लगा, यहाँ पर स्थित एक पत्थर पे लगा और वह पत्थर जो है मंदिर के गर्भगृह में सुरक्षित है। उसके बाद कहते हैं कि गुमाल जाति का पूरी तरह से विनाश जो है लसेरा गांव में हो चुका है और तब से ये आस्था का केंद्र, डांडा नागराजा का मंदिर सबकी आस्था का केंद्र बन गया है। एक ऐसे ही नागराजा का मंदिर टिहरी के सेम मुखेम में भी है, लेकिन उसकी भी मान्यता इतनी ही मान्यता है जितनी बनेलसु पट्टी में इस डांडा नागराजा के मंदिर की है। लगभग 200 साल पुराना इसका इतिहास है और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस प्रकार से आज हमने उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के कोट ब्लॉक में स्थित डांडा नागराजा मंदिर के दर्शन आपको करवाए। आप सबकी मनोकामना पूरी हो। मैं इसी प्रकार उत्तराखंड, विशेषकर पर्वत, पहाड़ और नदियों का जो प्रदेश है, इसकी संस्कृति से संबंधित वीडियो आपको प्रेषित करता रहूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे जल्दी नए वीडियो लेकर आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगा। नमस्कार। तो इस समय हमें आस्था और भक्ति का केंद्र डांडा नागराजा के मंदिर में हमने यहाँ पे पूजा की है, परिक्रमा की है, आशीर्वाद लिया है और हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं। मैं चाहूँगा कि मंदिर के पुजारी जी हमें बताएं कि डांडा नागराजा का क्या महत्व है। ज़रा आप डांडा नागराजा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? मैं विनोद देसवाल। हाँ जी। मैं विनोद देसवाल जी और ये सिद्धिपीठ मंदिर है। जी जी और मतलब ये कम से कम मतलब 200 वर्ष पुराना मंदिर है। जी जी हमारे पूर्वजों ने इसकी स्थापना की है जी और ये मनोकामना के लिए विशेषकर। और आप देख रहे होंगे हजारों घंटे टंगे हुए हैं, ये सब मनोकामनाएं जिनकी पूरी होती है तो यहाँ पे घंटा मतलब घंटी प्रसाद मतलब ना ये लोग चढ़ाते हैं। और ये आस्था का केंद्र है, ये सिद्धिपीठ मंदिर आपको पता ही है ना। यहाँ पे 2 गते बैसाख को मेला लगता है हर साल और कभी 14 अप्रैल को आता है, कभी 15 अप्रैल को आता है। भव्य मेला लगता है, भले इस समय लॉकडाउन कोरोना के चक्कर में नहीं हो पाया। और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी मतलब ये भगवान ये बीमारी से मुक्ति मिले और आगे मेला भव्य मेला हो और आस्था के केंद्र मतलब ऐसे जैसे लोग पहले आते थे वैसे ही आते रहे। आजकल कोरोना के चक्कर में थोड़ा लोग भीड़ भाड़ कम है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। और भगवान से ये है कि सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। जय डांडा नाच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।